प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। नमः श्रीवरदिमान निर्दोषकलिलात्मने सालोकानां त्रैलोक्यानां यद्विद्यादर्पणम् श्रीमत्परं गम्भीरं स्याद्वादयामविलाञ्छिनं जियातिलोकिनाथस्य शासिनं जिन्सा तीर्थवीर प्रभु का जग में प्रवरते निज तत्वोध पाकर सभी लोग के हर्षे दूरे भाविना नावे मनि में कदापि निर्विघ्न निर्विकारी आराधना प्रवर्ते। देवादेव अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की 10 लक्षण महापर्व की 10 लक्षण धर्म के धनी समस्त वितरागी मुनराजाओं की कसायों का प्रारंभ अज्ञान में होता है और इनका अंत पश्चाताप है। कुछ भी कहना है तो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव का विचार कर कर कहना चाहिए। द्रोणाचार्य एकलव्य के निकट पहुंच गए थे, सुबह नहीं आ पाए, उनको दोहरा रहा हूं वैसे थोड़ा सा। आप ये विकल्प न करना, मैं मात्र युवाओं के लिए सोचता हूँ, कदाच ना भी आ पाओ तो सुबह का विषय पहले में दोहरा दूँ। द्रोणाचार्य के निकट पहुंच गए थे। एकलव्य तो उसने और कुछ लव्य नहीं किया था, और कुछ प्राप्त नहीं किया। एकलव्य का अर्थ बताया था सुबह भैया, एक ही लक्ष्य, उसने अपने गुरु को प्राप्त कर लिया था। गुरु के दर्शन भी नहीं किए थे और गुरु को प्राप्त कर लिया था। बस एक लक्ष्य बनाने से। गुरु की विशेषता नहीं जानता था, कैसी उनकी शकल है, कैसी वो है, कैसी उनके पैर है, कैसे उनके हाथ है। बस मेरे गुरु हैं और वे इतना जानते हैं। ऐसे ही आचार्य भगवान कहते हैं कि कोई ज्यादा द्रव्य गुण पर्याय न जानता हो, निश्चय नहीं जानता है, व्यवहार नहीं जानता है, कुछ नहीं जानता, इतना जानता है जो जानन हारा है सो मैं हूं। बस एक लफ्ज। अभी तो शुरू में कह ले थोड़ा सा अध्यात्म, क्यों भाइयों है? एक लफ्ज, एक लक्ष्य बस एक पक्ष, एक आत्म दर्शन करना है। इसे भव में भवातीत हो, भव संतति को हरना है। बहुत भव गए भवों में, अब भवों में नहीं रहना है। भवातीत भगवान को लगकर भव संतति को हरना है। बहुत भवों के साथ में गए हैं, लेकिन ये भव के साथ नहीं जाएगा। ये भव तो
भवातीत के साथ जाएगा। एकलव्य के पास जब गुरु द्रोण पहुंचे थे, एकलव्य गुरु द्रोण की ही मूर्ति की पूजा कर रहा था। सारा वर्णन अपन ने स्वयं कहा। उनको थोड़ा चित्त में क्षोभता, उन्होंने लग रहा था मेरे नाम से वन्य पशुओं का घात कर रहा है। यह जान करके उनका अभिप्राय ये था धनुष चलाना बंद कर दे। इसके लिए उन्होंने बेचारे भोले वाले के सामने मुहावरा प्रयोग किया। क्या मुहावरा प्रयोग किया? अंगूठा काट कर दे दो। अर्थ क्या था? धनुष बाण चलाना बंद कर दो। अर्थ क्या था? हिंसा के लिए बंद कर दो। अब इतनी गहराइयां वो का जाने, तुम नहीं जान पा रहे। हाँ, तुम्हें ये लगने लगा अंगूठा मांगा था। अंगूठा नहीं मांगा, क्या मांगा था? धनुष बाण मांगा था, यानी हिंसा बंद करना मांगा था। सोचा था कहेगा क्या बात है गुरुदेव, आप मेरे से अंगूठा क्यों मांगना चाह रहे हो? ये तो मेरी जीविका है, यही तो मेरा सब कुछ है। उसने कुछ नहीं, अरे दर्शन मिले है इससे बड़ी और का है। जानकर एक सेकंड भी नहीं लगाया और काट कर रख दिया था। सुबह आया था विषय, गुरु द्रोण भी कहने लगे बस तूने ये क्या किया, ये क्या किया? अरे मेरा अभिप्राय तो हिंसा बंद कराने था, ना कि अंगूठा लेने का। अरे गुरु महाराज, आपने हिंसा, आपका शिष्य होकर के मैं आपको कलंकित करूं? सुनो हे गुरुजी, तुमने भले ही मेरे से अंगूठा ले लिया हो तो भी अभी तुम्हारी विनय से बिना अंगूठा के चला दूंगा। मतलब क्या? आप ये मत समझना कि मेरा बाण चलना बंद हो जाएगा, लेकिन आपकी इसमें बदनामी होती है। आजीवन आज से ही हिंसा का नियम ले लिया था। तब उसको धर्म ग्रहण कराया। जिन धर्मी हुआ उसने कहा हे गुरुजी, तुमने तो मेरा पाप ले लिया और मुझे धर्म से सजा दिया। गुरु की जो भी उपकारी होता है वो शिष्य के उपकार में ही हो जाता है। गुरु द्रोण आ जाते हैं, लेकिन उनको विकल्प तो रहा करता था कि मैंने ये उपकार नहीं कर पाया किया। उसके बाद पांडु का प्रकरण चल रहा था। पांडु कुमार माद्री को लेकर के बसंत ऋतु में महोत्सव के लिए गए थे। एक हिरण और हिरणी को देख करके उन्होंने कौतूहल से ये देखा कि ये भागते हैं कि नहीं भागते, तो धनुषों की और बाण की आवाज करने की कोशिश की। तो ये आवाज करने की कोशिश की, इतने में तो बाण छूट गया और छूटा तो जा करके हिरण को लग गया था, तड़पने लगा था। पांडु कुमार विरक्त हो गए थे, संसार से बहुत दुखी हुए। कोई प्रायश्चित कराने वाला मिल जाए, तभी आकाश से मुनिराज। भैया समझ में आ गई? जो अभी आके बैठे उनको आ गए दोनों प्रकरण। बस सुबह बहुत लंबा लिया था हमने, अभी आपको संक्षिप्त में सुना दिया। उसी थान चारण रिद्धि सो मुनिवर सो मुनिवर आए। उसी थान चारण रिद्धि सो मुनिवर आए, कर दर्शन हर्षाया। महाराज आए
करके खड़े हो जाया करते। जैसी तुम्हारी भावना होगी वैसा ही निमित्त बन जाएगा। मुनिराज आ गए हैं, मुनिराज आते हैं परमानंद लाते हैं, मुनिराज ऐसी जगह में पड़ता है भाई साहब, मैं क्या करूं। वे समय सार का अमरा, वे नियम सार का अमरा, हम पर बरसाते हैं, मुनिराज आते हैं आनंद लाते हैं, मुनिराज। प्रसन्न हो गया। अरे वैरागी को संत मिल जाए तो फिर पूछना क्या, और संत मिल गए तो भव का अंत मिल गया, क्योंकि संत वे होते हैं जो भव का अंत कर देते हैं। भव जिसमें नहीं है उस शुद्ध आत्मा में बिठा देते। मुनिराज के दर्शन करके धन्य हो गया, परिक्रमा लगाई। महाराज बहुत बड़ा अपराध हो गया, महाराज संसार अब भा नहीं रहा, संसार में सार नहीं लग रहा, पूरे लगने लायक ही नहीं। हम लोग कई बार जाके कहते हैं बड़े पंडित साहब भाई साहब घर में मन नहीं लगता है, कि घर कछु मन लगा भी लायक होता है। और ये तो कोई ने कहा पंडित साहब क्या करें, अब घर में मन नहीं लगे, तो बोले घर मन लगाने लायक होता है क्या है? अब तो सब जगह बोले क्या करें हैं? वो एक वाक्य क्या बोलते हो, याद नहीं आ रहा, लोग वो प्रयोग करते हैं, तो पंडित साहब ने उसका बोला था। हाँ, सब हमें तो विचित्र विचित्र लग रहा है, ऐसा कोई वाक्य बोलते हैं, तो पंडित साहब बोले भैया विचित्र ये सो लग रहा है। तो महाराज से कहता है महाराज सार नहीं लग रहा, अपराध हो गया। महाराज बोले बस से इसका प्रायश्चित जो तो है सो है, लेकिन आगे की सुनो। 13 दिवस की आयु रह गई, अब तो ये गया। कल्याण करना हो तो कर लो राजन, कुंवर, क्योंकि मात्र तुम्हारी आयु कितने दिन की रह गई? 13 दिन की। सुन कर मुनि व्रत धारण के और मैं भाव सुआते हैं। विस्मृता में से पिता में आयु मात्र 13 दिन की रह गई। अब मुझे इस जग प्रपंच को छोड़ करके आत्म ध्यान में लगना है। मैं दिगंबरी दीक्षा को धारण करूँगा। उनने भी यथायोग्य समझाया, लेकिन सबने कहा, लेकिन वो रुके नहीं। अरे पुत्रों को, जब 5 पुत्र रोने लगे हैं, 5 पुत्र कौन कौन से? हाँ भैया, भूल नहीं भूल जाओगे तो फिर कालिका। रामायण सुना रहा, राम जी का नाम ही भूल गए तो फिर क्या? पुत्रों को धृतराष्ट्र को सौंपा और निश्चिंत हो कर चले। 5 पुत्रों को लेकर के किन को सौंप दिया? हे तात, हे भ्राताश्री, अब 100 नहीं 105 है। इनका लालन पालन तुम ही करना, जो तुम्हें संभालना हो। जा मुनिवर सो दीक्षा ले
क्षण सल्लेख न लेते हैं, पांच पांडवों की मंगल में। कुंती उस दिन नहीं गई थी, मातृ वसंतोत्सव में गई थी। तो मातृ को इतना खेद हुआ कि संभवतः हम भी वसंतोत्सव में ना जाते पतिदेव के साथ में तो ये प्रसंग नहीं बनता। बहुत चित्त खेदित हुआ, तो उनको खेद पर भेद में बदला और उन्होंने भी साथ में ही जा करके दीक्षा ले ली। अपने दोनों पुत्रों को कुंती को सौंप दिया और मातृ साथ में चली गई। दार सलेखना अजरे अमर सुदात्मा जाए। बोलो पांडु महामुनिराज की। ये मिलेगा प्रकरण नया। दिगंबरी दीक्षा को धारण करके आत्म ध्यान में निर्जन वन में मग्न थे। वेदने जिने असंग ज्ञानी का नहीं संग में अटके, कोलाहल से दूर स्वानुभव परम सुदारस गटके। भवि दर्शन उपदेश श्रवण कर, जिन सो शिव पथ पावे। ऊपर का तुम बोल दो। बैठ समीप संत चरणन में, पशु विवर बुलावे। जंगल में मुनराज मंगल स्वरूप निज ध्यावे। भगवान आत्मा अजर है, अमर है। यही जानकर दीक्षा को धारण किया है। छठा साता गुलिस्तान में पांडु महामुनिराज परमानंद को पीते हुए 13 दिवस पूर्ण हुए और आनंद पीती दशा में देह को छोड़ा। धारे सले के नाजरे अमरे सुदा तुमा ध्यान। तजी दे देखो छोड़कर सो धर्म स्वर्ग में ऋतिक देव होते हैं। पांच पांडवों की मंगल में माद्री भी संलेखना करके और उसी स्वर्ग में देवी भई। कौन क्यों भई? संयोग की भावना। जीव जैसे भाव लाता है वैसा होता है। वे मोह नहीं छोड़ पाई थी किनके प्रति? पांडु कुमार के प्रति। इसलिए भाई मोह आरिका पद की साधना में निश्चय सम्यक्त नहीं देने दिया। स्त्री पर्याय का छेदन नहीं हुआ और देवी भाई। इसलिए भैया मोह बड़ा विचित्र है। आचार्य महाराज कहते हैं इसको पहले में पहले तोड़ देना चाहिए। अरे किसके बल पर तोड़ देना चाहिए कि मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं पूर्णानंद की खान हूँ। ऐसे परमात्मा में तिष्ठ करके, मोह रहित परमात्मा में तिष्ठ करके ही मोह को छोड़ने का सर्वश्रेष्ठ उपाय। पांडु कुमार की दीक्षा होते ही कुंती को बहुत दुख हुआ। सलेखना की बात सुनी तो और दुख हुआ। तब पीड़ित हो आंखों में अश्रु झरने लगे हैं। सबने देहरी बंधाया। बाद में समझाने के लिए कौन आ गए, अभी नहीं छोड़ रहा। हाँ,
कौन आएगा सामने समझावे के लिए? कोई है जो आकर के समझाए? सब लोगों ने तो समझाया, लेकिन और भी कोई है वो घर में? जल्दी बताओ। हाँ, इधर से आ रही आवाज, इधर से नहीं आ रही। बोलो पिता में, इतने धीरे धीरे को बोल रहा है, जोर से बोलो ना। हाँ, विश्व पिता में। अब भी रह जाते यार, हमसे मेरे तो कुछ है नहीं है। अब सब जाना है, वो जाना है, सब कुछ करना है। मैंने इनका देखा, बोलो बड़ा विचित्र लगा, मैंने क्या करने लगे, बड़े कटे ने भैया घर में रहना, बहुत सारी उपाधियां झेलना पड़ती है। पांडु के दीक्षारो समाधि सौ कुंती दुख पाए, और पिता में बीच में आकर के फिर उनको समझाए। पुत्री, तुमने तो स्वाध्याय किया है, संसार की विचित्रता को देखा है। संसार ऐसा ही है, जहां संयोग वहां वियोग। क्या बोलो भैया? जहां संयोग वहां वियोग। श्री गुरुवर कहते हैं, पांच पांडवों की मंगल में अगर वियोग इष्ट नहीं तो संयोग को नहीं वरना। और ध्रुव आत्मा ही शाश्वत है, उसकी आराधन करना। अरे शुद्धात्माई धैर्य बंधा, धर्म ध्यान में चित्त उनका लगवाते हैं। पांच पांडवों की मंगल में हे पुत्री, संसार में ऐसा कोई संयोग नहीं है जो नित्य हो। आचार्य देव ने लिखा है, शुद्ध आत्मा ही ध्रुवत्व के कारण उपलब्धिमान है। भाई साहब रोशन साहब, एक ध्रुव ही ध्रुव है, जिसने ध्रुव को अपना साथी बनाया, उसको फिर किसी को साथी बनाने की जरूरत नहीं है। भैया वो समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? कौन है ध्रुव? दीवाल है, को है? ये आत्मा ही ध्रुव है। ध्रुव का वर्ण करने वालों को कभी दुख नहीं हुआ करता है। कुंती को धैर्य आया, धर्म ध्यान में चित्त लगाया, पुत्रों का पालन करती हुई धर्म ध्यान में बरते, और संयममय श्रृंगार सुधारा, लौकिक श्रृंगार सबई तजे। क्योंकि वैदवदशा आ गई थी, तो संयम का श्रृंगार होता है वो धारण किया है, और लौकिक श्रृंगार छोड़ दिया। मंगलकारी शुभ शिक्षाएं दे, पुत्रों का पालन करती हैं। पांच पांडवों की मंगल में इधर कौरवों का कल प्रकरण अपन ने वांचा था, और पांडवों का प्रकरण भी अपन ने कर लिया था। कौरव और पांडव अब गुरुद्रोण के पास से तो आ गए हैं, और धृतराष्ट्र के सानिध्य में रह करके राज्य में रह रहे हैं। धृतराष्ट्र दोनों के प्रति एक सा रूप दिखाया करते थे, दोनों पर बराबर एक सा स्नेह जराया करते थे, क्योंकि उनने कहा था, मैंने अपने भैया को वचन दिया है, अपने 100 पुत्रों को नंबर नहीं दूंगा, लेकिन इनको पहले रखूंगा। ऐसे न्यायवान थे पांडव पुराण।
समझ गए ना। हाँ, और हमेशा समझाया करते थे, मिलाने की कोशिश करते थे। तो ये तो मिले थे, लेकिन दुर्योधन अलग ही विचित्र बुद्धि का था। और वो कहते थे कि पिता ये क्या कराते हो। और उनसे मिल गया था राज्य का मंत्री शकुनी। एक पुराण में मंत्री नाम आता है, एक पुराण में मामा भी कहते हैं। अब कई दोनों में से कौन सा सही है, और केवली से पूछी हो जाती। हाँ, दो घटनाएं कई एक सी मिल जाती हैं। नेमिनाथ स्वामी का जन्म सोरीपुर में हुआ कि द्वारिका में हुआ। अब उत्तर पुराणकार कह रहे हैं कि द्वारिका में हुआ है। गुणभद्र स्वामी जयसेनाचार्य जिनसेनाचार्य ने लिखा है वहां सौरीपुर। हरिभाई ने समंजस बिठाया। उन्होंने कहा तीर्थंकर के जन्म के बाद में और भागना पड़े, ये बात समझ में नहीं आती, इसलिए हम द्वारिका को प्रमाण मानते। क्योंकि वो जाना पड़ा था ना जरासंध के कारण से। ले उनकी अनुसार जब मैंने नेमिनाथ स्वामी की कथा सुनाई थी द्वारका ही रखी। बाद बाकी तुम कहोगे सोरीपुर वाले तो सोरीपुर वाले सही। हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे द्वारिका कह दियो चाहे सोरीपुर कह दियो। तो वो मिल गया था। और हमेशा वे तो लड़ते ही थे, लड़ाने का प्रयास और करता था। और क्या होता है, एक बार धृतराष्ट्र जंगल में गए हैं और जंगल में जाकर के क्या देखते हैं, राज्य करे धृतराष्ट्र ने प्रणयायवान सुख का, एक बार गए निर्जन मन में मुनि दर्शन भय अभिकार। किनको? अरे मुनिराज को देखने लगे और धन्य धन्य हो गए। उन्हें बड़ा विकल्प था कि इन दिगंबर संत के चरणों में ही मेरे सारे विकल्प समाप्त हो जाएंगे। तो मुझे पूछना है कि मेरे पुत्र भविष्य में कैसे मिलकर राज्य संभालेंगे। कौन कौन पूछ रहा है भैया? कहानी भी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं तो समझने लगो पीछे वालों। कौन पूछ रहा है? धृतराष्ट्र कौन थे? भाई साहब आज मुझसे हस्तिनापुर की कहानी पूछ रहे थे, फिर हस्तिनापुर ही चला रहा हूँ। हाँ, धृतराष्ट्र कौन थे बोलो जल्दी? कौरवों के पिता, समझे? तो भी जाकर मुनिराज के निकट गए हैं, दर्शन भये और उसके बाद अपना विकल्प रखा है। राय करे दर्शन मुनिवर के अति सुख पाते हैं, पांच पांडवों की मंगल में और उपदेश सुनने के बाद में क्या रख दिया? अपना विकल्प रख दिया। पुत्रों का भविष्य मुनिवर सो पूछ रहे। महाराज अवधि ज्ञानी थे कि भविष्य क्या होगा हस्तिनापुर का, ये पुत्र कैसे मिलके रहेंगे, कैसे लड़ते रहेंगे महाराज? कि अभी लड़ रहे हैं, मां लड़ाई होने वाली है। ऐसा विचित्र समय आने वाला है कि तुम्हारे कुल में कभी ऐसा हुआ नहीं है। शांति कुंतरनाथ से कुल चला है, पांडवों का जो वंश चला है ना, भगवान शांति कुंतरनाथ से वहां से शुरू हुआ है पांडव पुराण। अब इतनी सुना दे तो फिर तो कह दे 8 दिन में पूरा करे भाई। हाँ 10 तुम तो 21 दिन में पूरा नहीं कर पाएंगे। अब तो भाई 8 दिन में कैसे पूरा करे? इसलिए हो ही नहीं पाता, शुरू नहीं कर पाते पांडव पुराण, कहीं कहीं शुरू करते। आज तक स्कूल में ऐसा नहीं हुआ। अभी तो तुम बच्चों को ऐसा देखते हो, इनमें भयंकर युद्ध होने वाला है और बड़ी विचित्रता होगी।
और बताया एक में तुम्हारे 100 पुत्र होंगे और एक में 5 होंगे, और अंत में ये 100 तो जाएंगे, एक 5 होंगे एक तरफ, एक युद्ध में एक और तो 5 होंगे, माने 5 मतलब पांडव भी तो 105 ही मानते थे ना, 100 नहीं मानते थे, ध्यान रखना, और एक और 100 खड़े होंगे लड़ने के लिए। और आखिर जो विचित्र आयता आएगी, खत्म हो जाएंगे तुम्हारे पुत्रों का कोई नाम ही नहीं रहेगा, और पांडव न्यायवान राज्य संभालेंगे। ये सुनते ही सब भैया लोग बोले वही कहानी अब तो कल से आना ही नहीं। क्यों? महाराज ने बढ़िया बता दिया है, लेकिन वो कैसे संभालेंगे क्या होगा वो तो तुमको धीरे धीरे बता पाएगी। तो महाराज ने तो पूरी कहानी उनको सुना दी, मैं पूरी इसलिए नहीं सुना रहा हूं, तुम कल से आओगे नहीं। हाँ, जो भविष्य सुना सुन भविष्य लख दुर्दशा। अज्ञानी टेंशन करता है, ज्ञानी विरक्त होता है। सुन भविष्य लख दुर्दशा, वैराग्य भाविना भान। और जाकर के राज्य में गए और वैराग्य चित्त हो गया, अरे ऐसा भविष्य मैं अपनी आंखों से देखूं, ओके पहले तो मैं अंधा हो जाता हूं, समझ गया? हाँ, ये देखने के पहले ही हम तो जगत के लिए अंधे भय। तो धृतराष्ट्र जी क्या हो गए? हाँ, समझ गया। और छोड़ करके बोले अब मुझे नहीं रुकना बिल्कुल भी। तब माँ गांधारी से जाकर के कहा स्थिति कि सही नहीं है, और मैं तो अब जा रहा हूँ। पुत्रों को किसको छोड़ के जा रहे हो? सब परिणमन स्वतंत्र है, अणु अणु स्वतंत्र है। जब क्रमबद्ध भविष्य निश्चित है, मैं क्या कर पाऊंगा? बोले आखिर पुत्र अपने हैं, अपन को ही देखना है। तो बोले मैं इसको नहीं देख सकता, तुम रहो और आंखों से पट्टी बांध लो। क्या समझ गए? तुम आंखों पर पट्टी बांधो और देखती रहियो, हम तो जे जा रहे यों करके। अब तुम समझ रहे हो? हाँ, अब वो शब्द ही पकड़े तो उसका रूपक दे दिया है। हाँ, पुत्र अरु राज्य लेकर के पूरा राज्य संभाला किनको? और पुत्रों को लेकर पहुंचे हैं कौन के पास में? बस अब तो जा रहे, सब चले जा रहे हो, भी बैठे आ रहा हूं। तो बता है, तुम लोग सब बाद के बच्चे हमारे सामने, और हमने ब्रह्मचर्य कब लाओ है, तो कछु नहीं सोच रहा है, बस बैठे है। पुत्रों को लेकर राज्य की व्यवस्था पिता मैंने तो देख लिया संसार कि बेटा तुम नहीं देख पाओगे, अब आई देखियो, आप तो वैरागी हो सो देख लोगे, हम तो नहीं देख पाएंगे ऐसो संसार। राज्य को नहीं संभाला, अब आपको जिसको देना हो, चाहे कौरवों को दे दियो, चाहे पांडवों को दे देना, और सौंप करके चल दिए। पुत्र अनुराज्य पितामह को सौंप दीक्षित होते हैं, 5 पांडवों की मंगल में। बेटा हस्तिनापुर का संरक्षण करना, तो पिता मैंने को एक ही विकल्प आ जाता है कि पिताजी से कही थी, वो वाले विकल्प ने उनका पूरा जाने नहीं दिया। आखिर दुख हुआ, क्या करें? फिर उन्होंने साथ करने की कोशिश करी, तो साथ तो हो नहीं पाया। उन्होंने क्या किया? फिर साथ में ही उनकी जो माता थी, व्यास जी तो पहले ही चले गए थे, और माता ने भी दीक्षा ले ली। किन की माता? धृतराष्ट्र की माता सुभद्रा।
सुभद्रा ने भी दीक्षा ले ली और पिता ने कौरव और पांडवों को आधा आधा राज बांट दिया। क्या किया है? दोनों को आधा आधा राज, एक और दुर्योधन, एक और पांडव ने युधिष्ठिर, उनको सौंप दिया। और न्याय नीति सो पांडव वर्तें, पिता मैंने सुख पाया। पर कौरव अन्यायी ईर्षा पांडवों से करते हैं, पांडवों की मंगल में। उनकी योग्यता, उनकी विनय, उनके राज्य की समृद्धि देख करके कौरव ईर्षा करने लगे और क्या कहने लगे कि पिता मैंने बहुत बड़ा अन्याय किया। ये क्या अन्याय किया है कि एक और हम 100 और हमें आधा, और एक और 5 उन्हें आधा, कुछ नहीं, योग्य नहीं किया। क्यों भाइयों? दुर्योधन बोला बिल्कुल सही है साहब। और तब तक वो बढ़ाने वाला और आ गया बीच में, बिल्कुल राजन सही है सकनी। और राजन तुम्हारा राज्य तो क्या, पिता में आशीर्वाद देते देते हैं, न्याय नीति बताते रहते हैं, ये नीतियां सिखाते रहते, तुम्हें कुछ नहीं सिखाते। उनका राज्य बढ़ रहा है, उनके राज्य में दूसरे राज्य के लोग आकर बसने लगे, प्रजा की समृद्धियां होने लगी उनके स्थान में, दूसरे राजा उनसे मैत्री कर चुके हैं और राज्य की वृद्धि हो रही है। तो अब क्या करें? बोले कुछ ऐसा उपाय करना होगा कि ये खत्म ही हो जाए। तो फिर क्या करें? मारने पांडवों को दुर्योधन लक्षाग्रह बना रहा, लाख के बीच में सुंदर रत्न वही तो जड़ रहा। देख सुंदरता उसकी सभी प्रसन्न होते हैं, 5 पांडवों की मंगल में। कौन भाग्यशाली होगा इतने सुंदर महल में रहेगा। ऐसा सजाया जा रहा था, लेकिन बनाया किसका था? और हीरा जवाहरात तो सुंदरता सुंदरता। तो लोग देखते थे कि इतना सुंदर महल महाराज दुर्योधन किनके लिए बना रहे हैं? कोई भाग्यशाली ही होगा, राज्य के बीचों बीच बड़ा विशाल महल बना रहे हैं कि जो आकर के इसमें रहेगा। कौन भाग्यशाली रहेगा? जा जलने होगा। ऐसी जी पाश्चात्य दुनिया देख करके हम कहते हैं बड़े भाग्यशाली हैं जो आकर के इनमें रहेंगे। वे रहेंगे जिन्हें जलना होगा। बैसाखी काहे की बनी? बोले बैसाखी तो भैया प्लास्टिक वाली नहीं है, हमने तो हीरा जवाई सोने की और हीरा जड़ित बैसाखी तैयार करी। गजब गजब गजब। धन्य होगा जो इनको धारण करेगा। कौन? हीरा वाली, प्लास्टिक की नहीं कर रहे हम, वे सामान्य वाली नहीं। कौन सी वाली? कोई भावना भाएगा। चंदन की लकड़ी में कोई जलने के लिए जा रहा हो और बड़े बैंड बाजे बज रहे हो और बड़े बड़े नेता साथ में जा रहे हो, वो सब के साथ जा रहा है और चंदन की लकड़ियां जा रही हैं और साथ में देख करके कोई को आता होगा भाव, मेरो दिन भी धन्य कब आएगा। तैसे ये पश्चात दुनिया समझो
जिसको देख देख कर हम रीझा करते हैं, अपनी सरल भाषा में बोल देते हैं पाश्चात्य संस्कृति अर्थात पछताने की संस्कृति। पूरी खिड़कियां बंद कर दी तुम्हारे घरों की, चारों तरफ न सूर्य आए न कुछ आए, एसी दे दिया। अब हाथ पैर के घुटनों के दर्द होने लगे, फिर भी डॉक्टर ने दवा शुरू करी। फिर हमारे लोग डॉक्टर के पास पहुंचे, बोले धूप में बैठो, हवा ले। सुबह अलग से घूमने जा रहे। हमारे गांव के आदमी खुले खुलाए बने थे, तो आराम से ना बने कचू, अलग से कचू करना पड़ता था। और ये कह रहा मेरा स्टैंडर्ड मैन। एक बार तो भाई साहब कोई ने आकर के कहा कि पाप फला जगह मुंबई और न जाने कहाँ से आए पंडित जी के पास में। बोले कितने का, न जाने के अरब का के करोड़ का, ऐसा कोई उनने अपना बंगला बताया। बोले वो मंडी है। अच्छा, बोले वो बीचों बीच में ऐसा हमारा इस प्रकार का है। तो बोले आपका? बोले हमारा वो उतना ही कब्जा रहता, नीचे वाला नीचे का, ऊपर वाले ऊपर। बोले ना तुम्हारी जमीन ना तुम्हारी छत, अधर में अटके हो और मान रहे हो अब करोड़ के मालिक है, इतना बड़ो बंगला है। कहने का तात्पर्य है इतना सुंदर महल रच रक्षा गृह तैयार हो रहा था, सब हस्तिनापुर के देख देख करके प्रसन्न हो रहे थे कि अरे इसमें कौन रहेगा, हैं? वैसे ही मोए बस अज्ञानी महल बनाए, और अज्ञानी जन देख के उसको ही अरे चाहे, पर वहाँ जलेगा तेरा आत्मा गुरुवर कहते हैं। सुंदरता देख विषयों पर नाई तुमरी जो, और मात्र देखने के सुंदर हैं, इन्हें ज्वालामुखी लखो, जलन इष्ट ना हो तो ओह विरक्त गुरुवर कहते हैं। पांच पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं, सुनो जी। जब महल तैयार हो गया है तो महल के तैयार होने के बाद में दुर्योधन अपने भाइयों सहित गया है पितामह के पास में। बना प्रसाद पितामह विश्व के निकट दुर्योधन प्रार्थना करता, इस प्रसाद में भ्राता पांडव रहे, यही भाव है आता। मेरी भावना को स्वीकार करें, अन्यथा हम तो टूटते हैं। पांच पांडवों की मंगल में बड़ा सुंदर महल बनाने के बाद में पितामह, इतना सुंदर महल मैंने हस्तिनापुर के बीचों बीच बनाया, ये आपको पता है? बोले हाँ पता है बेटा, तुम रहोगे और क्या करोगे? नहीं, मैंने अपने भाइयों को बनवाया है, और मेरी भावना है कि पांचों भैया माता कुंती सहित इसी में आकर के रहे, मेरा बहुत मन प्रसन्न होगा। भीष्म को भी लगा कि पहली बार स्नेह की वचन बोल रहा है। और देखो पितामह, हम भैया लोगों के पास जाएंगे तो भैया युधिष्ठिर तो बहुत अच्छे हैं, वे एक तत्काल स्वीकार कर लेंगे, पर वो भीम है ना, वो कहेगा अपनी अकल, वो कह रहे अपन को नहीं जाना और वो हमारी मन तोड़ देगा, इसलिए हम उनके पास में नहीं गए। आप हमको बताओ हम क्या करें? बस
तुमने पितामह को लगा पहली बार उसने वात्सल्य दिखाया है, चलो भैया जाना नहीं तो कुछ दिन तक पांडव बोले बस से हमेशा तो नहीं रह पाएंगे कि कुछ नहीं पितामह, वे तो एक माह भी अगर वहां रह आए तो बस मेरा बनवाना सार्थक हो जाएगा, उनके चरण पड़ जाए। वाह, अरे कछु बात नहीं है, इतनी सी बात है, जा प्रसन्न होकर के मैं कह दूंगा चले जाएंगे। बुलाए पिता ने दुर्योधन ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सुंदर महल बनवाया है, बस जितना चित्त लगे, माए 2 माह 6 माह साल जितना रहना हो, ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन उसका वात्सल्य। अरे धर्मराज युधिष्ठिर बोले हैं पिता में आपकी आज्ञा जो होगी उसको तो हमारे शीश पर है। भीम बोले पितामह के सामने कह दो कछु चाल होगी। अर्जुन बोले भैया विश्वास मत करो। नकुल सहदेव बोले नीति भी समझो, कैसी बात करते हो, उसका वात्सल्य और इनके सामने अपन कुछ बोलेंगे कि नहीं जाते, शांत रहो। और ऐसा शांत किया और पांचों सोचने लगे क्या करे, ये तो कुछ गड़बड़ तो है उस बहन में जा रहे हैं, वो भूत बगला बनाया है कि सांप बगला बनाया है, क्या बनाया है जो हमें वह पहुंचाना चाहता है। चलो कोई बात नहीं है, और ये स्वीकार करके उनकी आज्ञा स्वीकार करी और जाने को तैयार हो गए हैं। ये बात पता चल गई विदुर जी को। किनको? हाँ, उनने राज्य नहीं संभाला था, बोले ऐसी विचित्र दशा का राज्य में नहीं ले सकते, तो वे अपने निष्प्रय होकर के रहते थे। उनके चाचा थे ना, तो वे उनने राज्य क्यों नहीं लिया था, बोले ये राज्य को मैं नहीं संभालूंगा। धृतराष्ट्र से कह दिया था मैं इसको नहीं देखूंगा, मैं तो अभी मेरा राग नहीं टूटा तो घर में जरूर रह रहा हूँ, पर मैं भी विरक्त होकर के रहूँगा। जब ये पता चला तो उनने पहले ही कह दिया, जब वो महल बन रहा था उस समय कि ये बना कौन के लिए रहे हैं, तो गहराई में पूरा पूछ लिया कि ये पांडवों के लिए बनाया जा रहा है। तो एक काम करना, इसमें एक सुरंग बना देना। क्या करना? सुरंग बना देना भीतर भीतर। अब एकदम विदुर बताना तो भूल गए और जाकर के पांडवों को महल तैयार हुआ है और जाकर रहने लगे हैं। तब उसने एक विप्र को बुलाया है आग लगाने के लिए। प्रथम विप्र ने जब मना किया है तो दूसरा आ गया है, चल दिया है महल में आग लगाने। क्या होगा महल का, क्या स्थिति बनेगी, दोनों ब्राह्मणों का भी हम बताएंगे। थोड़ा सा प्रकरण सुबह लेकर के लें कि नहीं लें? क्यों भैया? हाँ, जैसा होगा वैसा लेकर के और पुनः अपन लाक्षागृह के मूल प्रकरण में आएंगे। कोशिश करो भाइयों सुबह बैठने का, तो आपको एक एक वो प्रसंग रस से सुनने को मिलेगा, हैं? क्योंकि यह पुराण पूरा करना है तो सुबह शाम में हमको थोड़ा सा लेना पड़ेगा। लाक्षागृह की अग्नि में कैसे बचेंगे, कौन आएगा बचाने के लिए, कैसे जंगल में प्रवेश होगा, सारी कथा आगे लेंगे। अभी भाई साहब आए, उनका प्रोग्राम सूचना दी जा रही है। 5 पांडवों की मंगल में कथा